कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज़्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। ट्रम्प की ओर से पहले भारत पर 50% टैरिफ थोपा गया और उसके बाद H-1B वीजे के नियम में बदलाव करते हुए उन्होंने सालाना फीस में भारी भरकम इजाफा कर डाला। ट्रम्प के इन फैसलों के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें वैश्विक मामलों में एक स्थिर शक्ति और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के एक प्रमुख मंच के रूप में ब्रिक्स की भूमिका पर जोर दिया गया है। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि जब बहुपक्षवाद दबाव में है, तब ब्रिक्स ने हमेशा एक तार्किक आवाज और संरचनात्मक बदलाव की ताकत बनकर काम किया है। इसके अलावा जयशंकर ने दुनिया के मौजूदा अस्थिर माहौल पर चिंता जताते हुए जोर दिया कि ब्रिक्स को शांति निर्माण, संवाद और कूटनीति के संदेश को मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था पर टिके रहने की अपील भी की। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह भी लिखा कि एक आसान दुनिया में ब्रिक्स को शांति स्थापना, संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के संदेश को मजबूत करना चाहिए। ब्रिक्स की बैठक के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में सुधार की फिर से मांग दोहराई है। जयशंकर ने साफ कहा कि अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में व्यापक सुधार किए जाएं। उन्होंने कहा कि दुनिया की मौजूदा चुनौतियां और उभरते समीकरणों को देखते हुए ब्रिक्स को अपनी सामूहिक आवाज बुलंद करनी होगी ताकि सुधार की प्रक्रिया तेज हो। इसके अलावा जयशंकर ने कहा कि जब दुनिया बढ़ते संरक्षणवाद, टैरिफ अस्थिरता और नॉन टैरिफ बाधाओं का सामना कर रही है, तब ब्रिक्स देशों की जिम्मेदारी है कि वो बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था का बचाव करें। साफ है, जयशंकर का इशारा अमेरिका की ओर था। जयशंकर का ये बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। खासकर उन्होंने भारत पर बहुत ज्यादा यानी 50% का टैरिफ लगा रखा है। वहीं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को ब्रिक्स सहयोग के अगले चरण की कुंजी बताते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत की अध्यक्षता के दौरान फोकस खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर होगा। उन्होंने बताया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार्टअप्स, नवाचार और विकास साझेदारी को मजबूत बनाना भारत की प्राथमिकता होगी। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए फार्मा प्रोडक्ट के आयात पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ये टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होगा। इस कदम का प्रमुख भारतीय दवा निर्माताओं पर बड़ा असर पड़ सकता है। भारतीय दवा निर्माताओं के लिए अमेरिका बड़ा बाजार है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, 1 अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंट दवा उत्पाद पर 100% टैरिफ लगा देंगे, बशर्ते कोई कंपनी अमेरिका में अपना दवा निर्माण प्लांट न लगा रही हो। ट्रंप की घोषणा केवल दवा उत्पादों तक ही सीमित नहीं रही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके अलावा किचन के सामानों और बाथरूम वेटिनिटी पर 50%, फर्नीचर पर 30% और भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि विदेशी उत्पादक अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।